जल्दी से बताओ, फिर मैंने तो एग्जाम्पल्स करवाने, क्योंकि पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये रिएक्शंस होते क्या हैं, ठीक है। पर क्वेश्चन ऐसे नहीं आता आपको कि हाँ डिफाइन करो या कुछ भी, वो रेयर है। अब जो है वो आपको क्वेश्चन या तो एमसीक्यू के फॉर्म में आ सकता है कि कोई भी 4 रिएक्शंस दी हैं और आपको फाइंड करना है इनमें से कौन सा कॉम्बिनेशन रिएक्शन है या डीकम्पोजिशन रिएक्शन है, ठीक है। या फिर उसको बैलेंस भी करना है और टाइप ऑफ रिएक्शंस भी बताना है, ठीक है। ये ऐसे आता है। तो आपको मेन फोकस करना है रिएक्शंस पे, एग्जांपल्स पे। तो पहले पता तो हो व्हाट इज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जल्दी से बताओ। Reactant combine to form single product. वेरी गुड, रिएक्टेंट्स कंबाइन टू फॉर्म सिंगल प्रोडक्ट। और डीकम्पोजिशन में क्या होता है? One reactant decompose into simple two products or two more than products. वेरी गुड, वन रिएक्टेंट डीकम्पोजेस टू गिव 2 और मोर प्रोडक्ट्स, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है? In which more reactive मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट। तो अगर आपने एक एलिमेंट लिया है और दूसरा सोल्यूशन लिया है तो उसको सिंगल डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, जिसमें एक अकेला मेटल है और एक सोल्यूशन है। अगर दोनों ही सोल्यूशंस लिए हैं, उसमें से ज्यादा रिएक्टिव कम रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर रहा है, तो उसको हम डबल डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, रिडॉक्स रिएक्शंस क्या होते हैं? redox reactions in which both oxidation take place. अच्छा, what is oxidation and what is reduction then? Loss of hydrogen. Oxidation is loss of hydrogen. I thought oxidation is addition of oxygen. वो नहीं होता? Yes ma'am, ठीक है। And reduction is In which loss of oxygen, loss of oxygen and gain of hydrogen. Very good, ठीक है। और एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन कौन से होते हैं? एक्सोथर्मिक जिसमें हीट एग्जिट करती है, ठीक है। एक्सोथर्मिक हीट रिलीज होती है। एंडोथर्मिक जिसमें हीट एंटर करेगी रिएक्शन में, चाहिए उस रिएक्शन को होने के लिए, वो एंडोथर्मिक रिएक्शंस है, ठीक है। तो अब हम इनके कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे, ठीक है। अच्छा, पहले मैं आपको एक और चीज दिखाती हूँ। ये 4 मेन, तो ये 4 टाइप्स हैं, ठीक है। जिसमें ये देखो, ये 2 एटम्स आपस में कंबाइन कर रहे हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गया। जब ये जुड़े हुए थे, टूट रहे हैं अलग, तो डीकॉम्पोजिशन हो गया। अगर एक मेटल है और एक सोल्यूशन है, ज्यादा रिएक्टिव मेटल कम रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर रहा है, सिंगल डिस्प्लेसमेंट हो गया। और दोनों अगर सॉल्यूशंस लिए हैं और ज्यादा रिएक्टिव मेटल कम रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर रहा है, डबल डिस्प्लेसमेंट हो गया, ठीक है। ये है। उसके बाद हम करेंगे बहुत सारे एग्जाम्पल्स, क्योंकि मैंने आपको बोला जो क्वेश्चन आएगा आपको वो एग्जाम्पल बेस्ड आएगा, तो एग्जाम्पल्स आपको बहुत सारे आने चाहिए, ठीक है। लेट्स स्टार्ट विद कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अच्छा, आपको असाइनमेंट मिली है, फटाफट कोई इन रिएक्शन में से मुझे कॉम्बिनेशन रिएक्शन ढूंढ के बताओ। अच्छा, मैं इसमें से एक लिखती हूँ यहाँ पर, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। आप मुझे बताओ क्या ये बैलेंस्ड है? क्या करोगे इसको बैलेंस करने के लिए? बोलो। यहाँ पर आपके पास 4 फॉस्फोरस एटम है, यहाँ 2 हैं, तो आई मल्टीप्लाई दिस विद 2 ताकि दोनों तरफ 4 एटम्स हो जाए। मगर इसकी वजह से क्या होगा, ऑक्सीजन का नंबर 10 हो जाएगा। सो आई मल्टीप्लाई दिस विद 5 ताकि ऑक्सीजन का नंबर भी बैलेंस हो जाए, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास
और एग्जांपल्स लिख लो, जैसे कि वाटर H2 और O2 के कॉम्बिनेशन से वाटर बनता है, H2 और Cl2 के कॉम्बिनेशन से HCl बनता है, ठीक है। फिर सोडियम और क्लोरीन के कॉम्बिनेशन से NaCl बनता है, ठीक है। तो ये सारे क्या हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। फिर करते हैं डीकम्पोजिशन। अब देखो, पता क्या, ये कॉम्बिनेशन वाले तो चलो इजी हैं, मगर आप फिर भी ध्यान से इनको रिएक्शन पे फोकस करना कि अगर आपको कहीं नाम दिया हो तो आपको फॉर्मूला पता हो उस प्रोडक्ट का, या फिर कहीं पर कोई गैसेस इवॉल्व हो रही हो। क्वेश्चन सिर्फ यही नहीं आता, जो आपके प्रोडक्ट्स हैं उनका कलर आपको देखना होता है। अगर कोई जो प्रोडक्ट है वो सॉलिड रेजिड्यू, जिसको प्रेसिपिटेट हम बोलते हैं, वो बना रहा हो, तो फिर आपको उसका प्रेसिपिटेट का कलर भी याद रखना होता है, क्या चीज है, फॉर्मूला क्या है, वो भी याद रखना होता है। तो सिर्फ ये नहीं है कि एग्जाम्पल बस लिख दिया, हर रिएक्शन पे फोकस करना है कि ये एग्जाम्पल और कहाँ, क्योंकि ये सारे आपके बुक में हैं एग्जाम्पल, आपके कॉन्सेप्ट से उससे रिलेटेड हैं, ठीक है। कि ये डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, कैसे पता चलेगा डिस्प्लेसमेंट हो रहा है? कलर आएगा, ये पहले ब्लू था बाद में ग्रीन हो जाएगा, ठीक है। तो कौन सा कलर आ रहा है, क्या फॉर्मूला है उस कंपाउंड का जिसकी वजह से ये कलर आ रहा है, या कोई गैस इवॉल्व हो रही है ड्यूरिंग द रिएक्शन, तो कौन सी वो गैस है। ये सारे क्वेश्चंस आते हैं इन इक्वेशंस में से, तो इनको सिर्फ एज एग्जांपल्स मत लो, पूरा ध्यान से देखना कौन कौन सी इक्वेशन है, ठीक है। सो नेक्स्ट है डीकॉम्पोजिशन। डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन में जैसे आपके पास है FeSO4, क्या बोलते हो आप? FeSO4 का क्या नाम है? पैरस सल्फेट। और ये दे रहा है Fe2O3, इसका क्या नाम है? Fe2O3 इज कॉल्ड फेरिक ऑक्साइड। तो यही तो मैं बता रही हूँ कि अभी पहले वाला है फेरस सल्फेट, बिकॉज इसमें Fe पे 2 पॉजिटिव चार्ज है। Fe पे जब 2 पॉजिटिव चार्ज होता है हम उसको फेरस बोलते हैं, और दूसरा है फेरिक, Fe पे 3 पॉजिटिव, तो Fe पे जब 3 पॉजिटिव चार्ज है हम उसको फेरिक बोलते हैं, ठीक है। ओके, तो ये इस रिएक्शन को करवाने के लिए, क्योंकि हीट की जरूरत है, इस तरह के डीकम्पोजिशन रिएक्शन को हम बोलते हैं थर्मल डीकम्पोजिशन। थर्मल का मतलब है हीट, जैसे थर्मोमीटर होता है, थर्मोमीटर, थर्म वर्ड इज फॉर हीट, वो हमारी बॉडी की हीट को मेजर करता है। जो हम सर्दियों में इनर्स पहनते हैं उनको भी थर्मल्स बोलते हैं, क्योंकि वो हीट प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो थर्म वर्ड इज फॉर हीट, तो यहाँ पर थर्मल डीकम्पोजिशन है। ये जो ट्राइंगल बनाया है, क्या क्या बताता है ये? व्हाट डज इट सिग्निफाई? ठीक है, तो ये हीट रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, फिर है मेरे पास लेड नाइट्रेट, ठीक है। लेड नाइट्रेट को अगर मैं हीट करूंगी क्या मिलेगा? बता सकते हो क्या प्रोडक्ट मिलेंगे लेड नाइट्रेट की डीकम्पोजिशन से? बोलो, अब ये याद करना है आपको। आपको मिलेगा लेड ऑक्साइड, साथ में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, ठीक है। लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, ये दोनों एग्जाम्पल्स हैं थर्मल डीकम्पोजिशन के, राइट। उसके बाद हम करते हैं रिएक्शन जिसमें हम वाटर को डीकम्पोज करेंगे। क्या प्रोडक्ट मिलते हैं वाटर को डीकम्पोज करने पे? बोलो। H2 and O2, वाटर बना है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से,
लेकिन ऐसा तो नहीं है ना कि मैं पानी लूं एक ग्लास और बस उसमें से अपने आप हाइड्रोजन या वो ऑक्सीजन बना दूं, ये ऐसे नहीं होता है। इस डिकम्पोजिशन को हीट करके भी नहीं करते, क्योंकि ऐसे तो फिर पानी को बॉईल करोगे तो फिर वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बन जाएगा। नहीं, पानी बॉईल करने के बाद भी वो H2O ही रहता है, तो हीट से नहीं होगा। हमें क्या करना पड़ेगा इसके लिए, इलेक्ट्रिसिटी पास करनी पड़ेगी। ठीक है, इस तरह के रिएक्शन को बोलते हैं इलेक्ट्रोलिटिक रिएक्शन, या प्रोसेस को बोलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। क्या मतलब हुआ इलेक्ट्रोलिसिस का? इलेक्ट्रो का मतलब है इलेक्ट्रिसिटी, और लिसिस का मतलब है उसको ब्रेक करना। तो इलेक्ट्रिसिटी यूज करके वाटर को ब्रेक करना H2 और O2 में, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलिसिस। आपने एक्सपेरिमेंट किया इससे रिलेटेड क्लास में? यस, ठीक है। उसमें आपने एनोड कैथोड पढ़ा? यस। क्या होता है एनोड कैथोड, बोलो? किसको बोलते हैं एनोड, बोलो? पॉजिटिव चार्ज को। ऐसा बोला किसी ने? अच्छा, आपने कभी सेल देखा है जो आपके रिमोट में आप डालते हो या वॉल क्लॉक्स में डालते हो? सेल देखा है ना? सेल को ध्यान से ऑब्जर्व करना, उस पे भी पॉजिटिव नेगेटिव इलेक्ट्रोड होते हैं। किसी ने सेल को तोड़ के देखा है कि अंदर क्या होता है उसके? अरे वेरी गुड, क्या था फिर उसके अंदर, बताओ जरा, क्या देखा था, बताओ? आगे आके बताओ, तभी सबको पता चलेगा, नहीं तो सबको घर जाके आज सेल तोड़ना पड़ेगा। हाँ जी, ब्लैक कलर पाउडर एंड सिल्वर पेपर। ब्लैक कलर पाउडर एंड सिल्वर पेपर। सॉरी, मुझे पता नहीं चला, उसके बाद क्या बोला? सिल्वर टाइप ऑफ पेपर। ओके, आपने उसमें एक सेंटर में ऐसे ब्लैक का जैसे लेड सा होता है वैसा देखा था, ब्लैक कलर की पतली सी रॉड, स्मूथ सी, वो क्या होता है? अच्छा, आपने इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर में जो डायग्राम बनाया था उसमें ग्रेफाइट सुना था? ग्रेफाइट लिखा हुआ था। ग्रेफाइट वैसे पता है क्या होता है? ग्रेफाइट कार्बन ही होता है। ठीक है, चलो बैठो। तो वेरी गुड, अब इसे याद रखना, बैठ जाओ। याद रखना कि जो सेल है ना उसमें बेटे कार्बन के ऐसे रॉड होती, ग्रेफाइट रॉड। जो एनोड कैथोड है ना आपका, बुक में जो डायग्राम बना है उसमें वो ग्रेफाइट लिखा है। वो कार्बन, कार्बन के 3 एलोट्रॉप्स होते हैं, आप पढ़ोगे। एक होता है डायमंड, एक होता है ग्रेफाइट, एक होता है फुलरीन। तो ये जो ग्रेफाइट होता है ये सेल्स में यूज होता है। ठीक है, आप ये देख सकते हो जो आपके घरों में यूज्ड सेल होंगे ना उसको, पर ध्यान से, वो सारा गंदा हो जाएगा अगर आप तोड़ के देखोगे उसको। और नया सेल मत तोड़ना, मैंने कहा फिर मम्मा से पिटाई भी हो सकती है। आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। ठीक है, तो यूज्ड सेल अगर है, खराब सेल अगर पड़ा है तो उसको आप ओपन करके देख सकते हो, उसमें केमिकल्स होते हैं। प्लीज वॉश योर हैंड्स प्रॉपरली आफ्टर दैट। हाँ, और उसके अंदर एक स्मूथ सी रॉड होती है ग्रेफाइट, वो आपका, इसको इलेक्ट्रोड बोलते हैं। वो एनोड या कैथोड बन सकता है, डिपेंड करता है कौन सा चार्ज आपने उससे कनेक्ट किया है, पॉजिटिव टर्मिनल या नेगेटिव टर्मिनल, सेल बनाने के लिए। ठीक है, और सेल पे मैंने आपको बोला, सेल को बाहर से देखोगे उस पर पॉजिटिव और नेगेटिव साइन भी लगा होता है, तो यही एनोड कैथोड है। ठीक है, वैसे इसकी डिटेल्स तो मैं नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगी। तो उससे पहले अगर आप सेल को ऑब्जर्व करोगे, एनोड कैथोड पढ़ के आओगे। वैसे वो डिफरेंट टाइप ऑफ सेल है, ये डिफरेंट होता है, पर फिर भी आपको पता चलेगा, अच्छा एक पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होना चाहिए सेल के लिए। अच्छा, ग्रेफाइट होता है सेल के अंदर। ठीक है, उसके बाद में आपको रिडॉक्स रिएक्शन समझा के इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर समझाऊंगी। तो ये कहता है कि पानी को ऐसे गर्म करके नहीं आप H2O2 ऑब्टेन कर सकते, आपको इलेक्ट्रिसिटी पास करनी पड़ती है। ठीक है, उसके बाद हम करते हैं
हमने किया कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, यस हम करते फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन, जिसमें आप लाइट को यूज करते हो इसको डिकम्पोज करने के लिए, ठीक है। लाइक ये 2AgCl है आपके पास, आप सनलाइट यूज कर रहे हो और बना रहे हो 2Ag प्लस Cl2, और अगर आपके पास 2AgBr है, आप सनलाइट यूज कर रहे हो और बना रहे हो 2Ag प्लस Br2, ठीक है। ये होता है फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन, ठीक है। कि फोटोन्स, लाइट का ना, ये सनलाइट का फोटोन होता है सबसे छोटा लाइट का पार्टिकल, उसको फोटोन बोलते हैं। तो उससे ये वर्ड बनता है फोटो केमिकल रिएक्शन हो रहा है, तो ये बन जाता है फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन हो रही है, टूट के वो दो सिंपलर प्रोडक्ट्स बना रहा है, ठीक है। फिर है डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट में सिंगल डिस्प्लेसमेंट भी हो सकती है और डबल डिस्प्लेसमेंट भी हो सकती है। डबल डिस्प्लेसमेंट, राइट। सो सिंगल डिस्प्लेसमेंट में, जिसे मैंने कहा जो ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है, दैट विल डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट। अच्छा, आपको ये पता कैसे चलता है कि कौन ज्यादा रिएक्टिव है कौन लेस रिएक्टिव है? याद किए रिएक्टिविटी सीरीज? Yes. कैसे याद किए मुझे भी बताओ तो जरा। पता नहीं आपने कैसे कैसे बोला, पर मैं बताती हूँ मैंने कैसे की थी। ओके, मैंने की थी इस तरीके से। अभी तो कुछ वो आलिया भट्ट वगैरह वाला आप करते हो ना, हमारे टाइम पे आलिया भट्ट नहीं थी। तो केदारनाथ का माली आलू जरा पी के से पकाता है। आपने जैसे भी किया गुड फॉर यू, ऐसा कुछ नहीं है कि किसी एक पर्टिकुलर उसको आप करो। पर इसमें जो रिएक्टिविटी सीरीज है, इसमें कहता है जो ऊपर वाला मेटल है वो ज्यादा रिएक्टिव है नीचे वाले मेटल से, ठीक है। अच्छा, अब मैं एक रिएक्शन लिखूंगी, आप मुझे बताना कि इसमें प्रोडक्ट क्या बनेगा। बताओ तो जरा। CuSO4 और Zn, पक्का? सोच लो। No, क्यों? जिंक ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से। जिंक ज्यादा रिएक्टिव है, कॉपर कम रिएक्टिव है। कम रिएक्टिव एलिमेंट ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस नहीं कर सकता, तो दिस रिएक्शन वोंट हैपन, ठीक है। हमेशा आपको ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट चाहिए। तो फिर मैं यहाँ पर कॉपर की जगह कौन सा एलिमेंट लिखूं कि रिएक्शन हो जाए? एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम, ठीक है। एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये कोई भी कर सकता है इसके साथ। और फॉर्मूला क्या बनेगा? अब एल्यूमिनियम कॉम्प्लिकेटेड वाला दे दिया आपने, क्या फॉर्मूला बनेगा? बोलो। Al, देखो Al पे 3 पॉजिटिव है, सल्फेट आयन 2 नेगेटिव है, तो ये क्रॉस करेंगे Al पे 2 आएगा। और अगर कोई कॉम्प्लेक्स आयन होती है तो उसको ब्रैकेट में डाल देते हैं, ठीक है। ये बन जाएगा Al2SO4
ट्राइस, ठीक है। और डबल डिस्प्लेसमेंट का कोई एग्जाम्पल बताओ, बोलो। लेड नाइट लेड नाइट्रेट, लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला भी बता दो। PbNO थ्राइस, ओके, NO ट्वाइस, PbNO3 ट्वाइस, ठीक है। प्लस क्या क्या डालना है इसमें? पोटाशियम हाँ, पोटाशियम पोटेशियम के साथ आयोडाइड आयोडाइड, ओके, KI डाल दिया आपने। क्या बनेगा इसमें फिर? फॉर्मूला भी बताओ। PbI2 प्लस KNO3, ठीक है। ये बन गया आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसमें दोनों सॉल्यूशंस हैं और ज्यादा रिएक्टिव लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर रही है। ओके, देन कम्स रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन में एक होता है ऑक्सीडेशन और एक होता है रिडक्शन। व्हाट इज ऑक्सीडेशन? बोलो। लॉस ऑफ बोलो बेटे। ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ गेन ऑफ, ठीक है। ऑक्सीडेशन जब ऑक्सीजन लग जाएगा, रिडक्शन जब ऑक्सीजन हट जाएगा, ठीक है। लॉस ऑफ ऑक्सीजन एंड गेन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। पर हम इसमें लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन के टर्म्स में भी करेंगे, ठीक है। ये भी लिखो, क्योंकि हम इसको नेक्स्ट उसमें डिटेल में करेंगे, रिडॉक्स रिएक्शंस, ठीक है। अच्छा, फिर एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होते हैं। क्या होते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन? सुना है पहले? व्हेन क्या होता है न्यूट्रलाइजेशन? salt and water. Very good. When acid reacts with base to give salt plus water. एसिड को एग्जाम्पल बताओ एसिड का। HCl, बेस का एग्जाम्पल NaOH। क्या बनेगा इसमें? वाटर निकल जाएगा, सॉल्ट है NaCl, साथ में मिल जाएगा वाटर, ठीक है। ये है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अच्छा, फिर एक हम करते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होता है? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन That mixed together solid precipitate is formed is called precipitation reaction. वेरी गुड। जब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनेगा और कुछ सॉलिड रेजिड्यू बनेगा, ठीक है। जैसे सिल्वर नाइट्रेट में अगर आप NaCl डालो तो व्हाइट कलर के प्रेसिपिटेट मिलते हैं, और ये डाउनवर्ड्स एरो आपको बताती है प्रेसिपिटेट की फॉर्मेशन, अपवर्ड एरो बताती है गैस की फॉर्मेशन। अगर किसी रिएक्शन में गैसेस बनती हैं तो उसकी फॉर्मेशन, ठीक है। और सोडियम सल्फेट में BaCl2 डालते हो तो बेरियम सल्फेट के प्रेसिपिटेट बनते हैं,
और साथ में NaCl। ठीक है, तो ये टाइप्स ऑफ रिएक्शंस थे। अच्छा, टेक आउट योर असाइनमेंट, जरा बैलेंसिंग करो। देखो इसमें कोई पूछना है आज वाले क्लास में, कुछ पूछना है तो वो करो, नहीं तो बैलेंसिंग करो। बातें नहीं करनी है, असाइनमेंट करनी है। नहीं मिली असाइनमेंट? डू योर असाइनमेंट। और जो क्वेश्चन पूछना है पूछो मेरे से।